राधे राधे मित्रों, मैं ज्योति सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कान्हा लेडीज केयर में। मित्रों, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी होता है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है और इसका आपके बेबी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। साथ ही मैं ये भी बताऊँगी कि अल्ट्रासाउंड कब कब और कितना होना चाहिए। प्रेगनेंसी के 6 वीक के बाद आपको डॉक्टर कभी भी अल्ट्रासाउंड कराने का सजेशन दे सकते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन में आपकी यूट्रस तक कुछ साउंड वाइब्स यानी ध्वनि तरंगों को भेजा जाता है जो आपके बेबी को छू कर लौट आती हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी इमेज बना देती हैं। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में पूरी तरह सेफ माना जाता है। इसका आपके बेबी पर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट जैसे बेबी का अंडरवेट होना या फिर जन्मजात कैंसर, देखने या सुनने में प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ या फिर बेबी की बॉडी की बनावट पर किसी तरह का कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी स्कैन का सजेशन आपको तभी मिलता है जब आपके बेबी के ग्रोथ या हेल्थ के बारे में जानना हो। इसलिए प्रेगनेंसी में आपको शायद 2 से 3 स्कैन ही करवाने पड़ते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क वाली है, यानी आपके बेबी या फिर आपकी हेल्थ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके गर्भ में 1 से ज़्यादा बच्चे हो, यानी आपकी जुड़वा या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ऐसी हालत में डॉक्टर आपको 3 से ज़्यादा सोनोग्राफी का सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पहले कम वजन वाले बच्चे यानी अंडरवेट बेबी को बर्थ दिया हो, IVF या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी डॉक्टर 3 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड लिख सकते हैं। अगर माँ की एज 35 ईयर से ज़्यादा हो, प्रेगनेंसी में कोई एबनॉर्मलिटी हो, एमनियोटिक फ्लूइड कम या ज़्यादा हो, प्लेसेंटा एजिंग की प्रॉब्लम या गर्भनाल में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा हो, माँ को डायबिटीज़ या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो, तो भी डॉक्टर 3 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन में किसी तरह का कोई कट नहीं लगता और इसमें कोई पेन नहीं होता, पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड से पहले यूरिन को रोक कर रखना पड़ता है। इसलिए जब डॉक्टर ट्रांसड्यूसर को आपके पेट पर दबाती हैं तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको यूरिन रोक कर रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस टाइम तक आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बेबी भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसलिए स्कैन के लिए आपके ब्लैडर यानी मूत्राशय का भरे रहना ज़रूरी नहीं होता। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने से डॉक्टर्स को किन किन बातों की इन्फॉर्मेशन मिलती है, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद 6 से 11 वीक के अल्ट्रासाउंड में बेबी की धड़कन यानी FHR का पता लगाया जाता है। अगर हार्ट बीट शो हो रहा है यानी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। इसके अलावा ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बेबी यूट्रस में न जाकर रास्ते में फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस के बाहर ही ग्रो होने लगता है। ऐसी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती और इसे आगे कंटिन्यू नहीं रखा जाता। मोरल प्रेगनेंसी का पता भी स्कैन के थ्रू चल सकता है, जिसमें प्लेसेंटा एबनॉर्मल होती है, जिसकी वजह से बेबी सही से ग्रो नहीं हो पाता। अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही हो तो उसका पता भी अल्ट्रासाउंड के थ्रू लगाया जा सकता है। गर्भ में बेबी का मेजरमेंट लेकर आपकी डिलीवरी की डेट यानी EDD का पता भी लगाया जाता है। बेबी के गर्दन के पीछे के लिक्विड को मेजर करके डाउन सिंड्रोम के खतरे को भी मेजर किया जाता है। ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट में आई एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता लगाया जाता है। प्रेगनेंसी में स्कैन के थ्रू इस बात का भी पता चलता है कि आपके बेबी की बॉडी के सभी पार्ट्स नॉर्मली ग्रो हो रहे हैं या नहीं। कई तरह की जन्मजात या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम का पता भी अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू लगाया जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू आपके प्लेसेंटा का पोजीशन पता चलता है। साथ ही बेबी के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड कम है या ज़्यादा, इस बारे में भी पता चलता है। प्रेगनेंसी में स्कैन के थ्रू ही इस बात का पता चलता है कि आपके बेबी की बॉडी के सभी पार्ट्स नॉर्मली ग्रो हो रहे हैं या नहीं। कई तरह की जन्मजात या जेनेटिक प्रॉब्लम का भी पता अल्ट्रासाउंड के थ्रू लगाया जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू आपके प्लेसेंटा का पोजीशन पता चलता है। साथ ही साथ बेबी के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड कम है या ज़्यादा या बराबर, इसके बारे में भी पता चलता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू इस बात को भी जाना जा सकता है कि आपके बेबी का ग्रोथ
ग्रोथ किस रेशियो से हो रहा है, आपका बेबी किस तरह बढ़ रहा है, प्लेसेंटा और बेबी के बीच ब्लड सर्कुलेशन कैसा है और प्लेसेंटा किस ग्रेड तक मैच्योर हो गई है, इस बारे में भी स्कैन के थ्रू मालूम हो जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू आपके सर्वाइकल लेंथ यानी गर्भाशय का मुंह कितना ओपन हो गया है या फिर कितना क्लोज है, इस बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा बेबी के गर्भनाल यानी ऑब्लाइकल कॉर्ड के बारे में पता चलता है। साथ ही स्कैन के थ्रू ये भी पता चलता है कि आपके बेबी ने कहीं गर्भनाल अपने गले में तो नहीं फंसा ली। अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू डॉक्टर आपके बेबी का पोजीशन जान पाते हैं और उसी के हिसाब से वो डिलीवरी के बारे में डिसीजन लेते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना कितना ज़रूरी है। मित्रों, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। धन्यवाद।